मशहूर एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं हैं। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। वो 13 वर्ष तक जी न्यूज परिवार के सदस्य थे। रोहित सरदाना के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने दुख जताया। रोहित सरदाना हमें बहुत जल्द छोड़कर चले गए। ऊर्जा से भरपूर, एक नेक दिल और भारत की तरक्की चाहने वाले इंसान थे। रोहित बहुत लोगों द्वारा याद किए जाएंगे। उनके असामयिक निधन से मीडिया जगत में एक खालीपन हो गया है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के लिए संवेदना। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने रोहित सरदाना के निधन पर शोक व्यक्त किया। रोहित सरदाना की मौत की खबर से गहरे शोक में हूं। उन्होंने हिसार के एक कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो कमाल के शख्स थे। उनकी याद हमेशा आएगी। देश में कोरोना के हालात पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री परिषद के साथ अहम बैठक की। 3 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री ने हालात की समीक्षा की। मंत्री परिषद ने कोरोना महामारी को वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस बताया और कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई केंद्र, राज्य और लोगों के सामूहिक प्रयास पर है। सरकार सभी स्थिति से निपटने के लिए एकजुटता के साथ तेजी से काम कर रही है। मंत्री परिषद ने भरोसा जताया कि देश इस आपदा से जल्द निकलेगा और इस महामारी को हराएगा। कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री की ये पहली बैठक थी। दिल्ली में कल 18 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन कंपनियों से अतिरिक्त खेप न मिलने की बात कही। कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा, कभी उसकी वजह से कानून व्यवस्था न गड़बड़ा जाए। दिल्ली की तरह ही मध्य प्रदेश ने भी वैक्सीन न मिलने की बात कहकर टीकाकरण अभियान से जुड़ने में असमर्थता जताई। वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। वैक्सीन का संकट मुंबई में भी है। वैक्सीन की कमी के कारण सभी वैक्सीनेशन सेंटर अगले 3 दिन बंद रहेंगे। हमें लगता है कोविड को लेके नियोजन का अभाव है। लगातार कोई ऐलान करने से पहले उस पर चर्चा नहीं होती, तैयारी नहीं की जाती। कल से टीकाकरण का ऐलान कर दिया है, टीका है नहीं, लगेगा कहां से। इसी तरह पंजाब में भी कल से वैक्सीनेशन शुरू नहीं होगा, जबकि गुजरात में कल अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा समेत 10 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू होगा। एक फेज 3 के रूप में हमने कहा है कि जो स्टेट्स, जो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल्स और एडिशनल वैक्सीन लेके उसको स्टार्ट करके एडिशनल इन एडिशन टू प्रायोरिटी ग्रुप, जो प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री कवर करेगी, अगर आप उसे कवर करते हैं तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। तो इसी तरीके से यह प्रोग्राम भी धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगा। दिल्ली में कोरोना महामारी से बिगड़े हालात पर आम आदमी पार्टी में असंतोष है। मटिया महल से आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल के अलावा बीजेपी से सांसद राकेश सिन्हा ने भी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। अरविंद केजरीवाल सरकार को नैतिक रूप से एक क्षण भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। सरकार इस्तीफा दे या वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो। देश में कोरोना के हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ऑक्सीजन और वैक्सीन की उपलब्धता पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, हम देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और हमें राष्ट्रीय स्तर पर इसका समाधान खोजना है। कोर्ट ने कहा कि हमें वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त यूनिट की तलाश करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि इन विचारों का मकसद सरकार की आलोचना करना नहीं है, बल्कि एक देश के तौर पर समाधान तलाशना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सोशल मीडिया पर मदद मांगने वालों पर कार्रवाई की गई तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आपको भविष्य में हमें बताना होगा कि आज और सुनवाई के अगले दिन बेहतर क्या हुआ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.